सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टॉप वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि दोस्तों आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिली, यानी कि वीक देखने को मिली। अब उस परफॉर्मेंस के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले एक न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी डिक्सन टेक्नोलॉजीज को आज के दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखा हुआ था। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करेंगे, उसके बाद गिरावट के रीज़न की बात करेंगे। बट न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरह का मार्केट से रिलेटेड डाउट्स इंक्वायरीज होती है या कोई एनालिसिस चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलती है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो देखो, डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एक्वायर किया है 2.08 करोड़ शेयर्स। किस कंपनी के? क्यूटेक इंडिया कंपनी के। अब इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट डिक्सन टेक्नोलॉजी ने किया है वो किया है 552 करोड़ रुपए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि इस एक्विजिशंस का मेन मोटिव क्या है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो देखो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों में डिक्सन टेक्नोलॉजी ने जो एक अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का ईएमएस डिवीज़न, जहाँ पर कंपनी को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करनी रहती है। उसके अलावा और भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इसका जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है, और वो स्ट्रांग ऑर्डर बुक को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्यूटेक इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसीलिए कंपनी ने इस कंपनी को एक्वायर किया है। अब क्या एग्जैक्ट है भाई खबर? तो देखो, क्यूटेक इंडिया के 51% स्टेक ये कंपनी ने एक्वायर करने का फैसला किया था 26 अब बोल सकते हैं सितंबर की ये बात थी। बट ये कंपनी करती क्या है वो जान लो। तो देखो, ये कंपनी बोल सकते हैं कैमरा में और फिंगरप्रिंट जो मॉड्यूल्स होते हैं मोबाइल फ़ोन्स के, उसमें डील करती है, या फिर बोल सकते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अल्टीमेटली ये कंपनी के बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वजह से ये एक्विजिशंस कंपनी ने किया है। तो ये प्रॉपर न्यूज़ हो गई कि आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी क्यों फोकस में देखने को मिल रही थी। अब बात कर लेते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आज के दिन गिरावट जो देखने को मिला था उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लो दोस्तों कि 52 वीक हाई से अभी के टाइम पे ये कंपनी कितना नीचे है, लगभग 12.2%। और ये 12.2% कब है? जब आज के दिन कंपनी में 4% की गिरावट हमें देखने को मिली थी, और कल के दिन भी यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी 4% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो बैक टू बैक दो खराब सेशन के बाद कंपनी 12.2% नीचे है। इसका मतलब यह है कि अगर ये दो सेशन को हम हटा दें तो कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास ही हमें देखने को मिल रही थी। और पिछले कुछ टाइम से जो लगातार मार्केट का सेंटिमेंट्स यूएस के टैरिफ की वजह से ख़राब हुआ है, उस वजह से बोल सकते हैं ये कंपनी ट्रिगर हो गई है। ट्रिगर हो गई है मतलब इस कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है। तो ये प्रॉपर रीज़न है, ना कि कंपनी से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ हमें सुनने को मिली है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ होगा तो वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। बट अभी के टाइम पे बोल सकते हैं कि पूरे मार्केट की सेंटिमेंट्स ख़राब है, मैक्सिमम कंपनीज पिट रही हैं। तो इस वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी पिट रही है, जो कि 52 वीक हाई के आसपास थी, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा पिट रही है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों फिनियोटेक्स केमिकल। अभी रिसेंटली कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था 27 सितंबर को, यानी कि परसों के दिन। इस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 3 चीज़ का प्रपोजल रखा था। एक प्रपोजल था डिविडेंड का, एक प्रपोजल था बोनस का, और एक प्रपोजल था स्प्लिट का। और ये तीनों प्रपोजल कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। 40% का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। अभी कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपये का है। तो 2 रुपये का 40% कितना होता है? 0.8%, सॉरी 0.8, यानी कि 80 पैसे का कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। उसके अलावा 4:1 के हिसाब से कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की है, और साथ में 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है।
तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। बट टाटा मोटर्स को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सारी कंपनी के जो एनालिसिस होते हैं वो आपको वहाँ पर मिलता है, चार्ट्स वगैरह भी आपको मिलता है, मार्केट एनालिसिस, ट्रेंड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं, और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर कॉल्स वगैरह भी आपको दिखती है, जिसका भी आप चाहो तो बेनिफिट ले सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो आज के दिन तो ये कंपनी मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है यूएस नहीं, यूके गवर्नमेंट। अभी यूके गवर्नमेंट क्यों बोल सकते हैं टाटा मोटर्स के तेज़ी का रीज़न बनी है वो मैं समझा देना चाहूँगा। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है JLR यानी कि जैगवार लैंड रोवर, उसकी रिसेंटली साइबर अटैक की वजह से काफ़ी बड़े लॉसेस हमें देखने को मिले थे। लगभग लॉस का नंबर था 2 बिलियन यूरोज़ का, और ये नंबर इतना बड़ा है जितना कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट भी नहीं किया था। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा कंपनी को फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ा है। अभी कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो वापस से शुरू हो चुकी हैं, बट जो लॉस है उसको रिकवर करने के लिए और बैक टू नॉर्मल पोजीशन में जाने के लिए यूके गवर्नमेंट ने बोल सकते हैं गारंटी दिया है। किस चीज़ का भाई? लोन देने का। और ये लोन का नंबर कितना है? तो लगभग 1.5 बिलियन पाउंड्स का है। यानी कि इतना लोन वो देने का प्रॉमिस कर रहे हैं किसको? JLR को, जो कि किसकी सब्सिडरी है? टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है। तो इसी वजह से बोल सकते हैं कि आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके अलावा दोस्तों कल का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का दिन वो दिन है जिस दिन अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर रहता है तो फिर वो कंपनी में बोल सकते हैं डिमर्जर के लिए पूरी तरह से एलिजिबल रहेगा। अभी आप सभी को पता है कि टाटा मोटर्स से रिलेटेड डिमर्जर की कई खबर हमें देखने को मिलती है। अब डिमर्जर की फाइनल खबर आप सुन लो, एक एक करके सभी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले NCLT की तरफ से कंपनी को 26 सितंबर को ही अप्रूवल मिल गया था डिमर्जर करने का। और डिमर्जर अगर करने का अप्रूवल मिल गया था तो कैसे कंपनी डिमर्ज कर रही है भाई? तो देखो, टाटा मोटर्स 2 सेपरेट लिस्टिंग कंपनीज बन जाएगी, जिसमें एक कंपनी बोल सकते हैं कमर्शियल व्हीकल्स में काम करेगी, जिसका नाम रहेगा टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल्स, शॉर्ट फॉर्म में TMLCV, ठीक है। और दूसरा रहेगा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, ठीक है। तो ये 2 लिस्टिंग एंटिटीज़ हमें देखने को मिलेगी। अब बात करें डिमर्जर के इफेक्टिव डेट के बारे में, तो वो हमें देखने को मिलेगा 1 अक्टूबर, यानी कि कल तक जो शेयर होल्डर रहेंगे वो परसों कंपनी में डिमर्जन होने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे। और साथ में अगर हम बात करें डिमर्जर के रेशो के बारे में, तो 1:1 रेशो है, यानी कि एक शेयर जो ओन करता है उसको एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, वो कमर्शियल व्हीकल जो डिमर्ज होगा उसको, और जो 2 शेयर ओन करेगा 2 मिलेगा, 10 ओन करेगा 10 मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के आने वाले रिजल्ट के बारे में, तो Q2 में इस डिमर्जर का कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, Q3 के जो नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे उसमें नंबर्स आपको 1 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू नहीं दिखाएगा। उसमें आपको अलग अलग नंबर देखने को मिलेंगे। पैसेंजर व्हीकल्स का अलग नंबर आएगा, कमर्शियल व्हीकल्स का अलग नंबर आएगा। तो Q2 तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि Q2 के बाद डिमर्जर हो रहा है। बट Q3 से नंबर्स में गिरावट दिखेगी, जो कि एक्चुअल में गिरावट तो नहीं बोला जाएगा, सेपरेट नंबर आएगा। तो इस वजह से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों हमें कम देखने को मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो उसका नाम है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आज के दिन IRFC काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी दोस्तों। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? IRFC से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम में। पिछले 2 दिन की बात करें तो IRFC ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शंस कर दिया है पिछले 2 दिन में, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अभी 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जो कंपनी का टोटल लोन बुक का वैल्यू था वो लगभग 4,12,129 करोड़ हमें देखने को मिलता था। और पिछले 2 दिन में कंपनी ने 20,000 करोड़ का लोन सैंक्शंस कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी के आने वाले कल में ऑर्डर बुक का वैल्यू और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखो दोस्तों, अभी रिसेंटली कंपनी ने बताया था छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जो है उसको कंपनी ने 12,640 करोड़ का लोन सैंक्शंस किया है। और उसके अलावा एक और नाम देखने को मिलता है PVUNL, इसको कंपनी ने 3,388 करोड़ का लोन सैंक्शंस किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तलचेर फर्टिलाइजर्स की, तो वहाँ पर कंपनी ने लगभग 4,000 करोड़ का लोन बोल सकते हैं सैंक्शंस किया है, या फिर बोल सकते हैं फाइनेंस किया है। तो ये रीज़न है जिस वजह से टाटा ने IRFC आज के दिन आपको फोकस में देखने को मिल रही थी।
सो आपका क्या व्यू है इन सारी कंपनीज़ को लेकर वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो उसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहले पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।